इंडिया और चाइना जो कि आपस में जंग करने की बात करते हैं, एक दूसरे को खाने की बात करते हैं। आज इंडिया के जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल चाइना के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग कंडक्ट की और गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। पाकिस्तान में क्या बातें हो रही? पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं कि जी इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। आप अगर इस वक्त नेशनल मीडिया का जो प्राइम टाइम के शोज देखें, यही बातें चल रही हैं। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है। और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तो तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था। उसको जब भी टाइम मिलेगा ना वो काटेगा। और इंडिया एक जो है ना स्नैक की मानद है। अभी देख ले, ईरान के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन क्या हुआ, इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता रहा, ईरान को सपोर्ट नहीं किया उसने। ईरान को भी किया, मोदी ने ईरान को कॉल किया, आज ईरान ने इंडिया का थैंक्स बोला है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि थैंक यू इंडिया, आपने हमारी ये जो है ना, एक अगर कोई अल्फाज किसी को कुछ कह दे ना तो उसको रिप्लाई तो देना पड़ता है ना। जिस भारतीय लेवल पे इनके रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए वो एक सियासत होती है, उसको आप जो है ना कि अथेंटिक नहीं ले सकते, या कोई उसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं होती कि उनके रिलेशन अब डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अंदर से ईरान को भी पता है कि चाइना इंडिया हमारे साथ क्या है, और वो खुफिया तरीके से मोदी जो है ना वो उनको क्या सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह चाइना के साथ कभी भी रिलेशन इंडिया के बेहतर नहीं हो सकते। चाइना और इंडिया की दोस्ती ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो डोवाल वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से जो काम कर रहा है, तो वो कभी उसमें जो है ना कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ना बेसिकली स्टार्ट से ही दुश्मन है। अच्छा। अगर इनकी पहले अच्छे रिलेशन रहे होते इंडिया और चाइना के, तो अभी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन जब इनके शुरू से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो अब जो है ना ये दोस्ती कभी हो नहीं सकती। हाँ, एक इसमें चीज़ ज़रूर है, चाइना को कुछ अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा होगा, इंडिया कुछ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा होगा। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ चाइना का रिलेशन है, और वो बहुत एक तो पुराना है और बहुत देर पर है। राजनाथ सिंह साहब जो है, इज़ अ वेरी मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकेंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ताकि मजीद टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते, हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़त्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी उसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इससे यही आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए
जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था। और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए, तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। साफ सीधी बात है, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है, तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोलो ख्वाजा आसिफ यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री, इसके मुंह पर बोलो। अगर ऐसे नहीं बोलना है, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो कम से कम ये बोलिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान जो है पैसा लगाता है, अपनी फौज का इस्तेमाल करता है, अपनी ISI का इस्तेमाल करता है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। एक क्लियर कट बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे सम कंट्रीज, कुछ मुल्क, पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी, हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर, हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। They are highly capable of doing this. So sometimes the message has to be passed bluntly and clearly, बिना लाग लपेट के। इंडिया को ऑफर करता है कि हम एज ए ड्रैगन और आप एज ए एलिफेंट, चलो मिलकर डांस करते हैं, अगर हम दोनों मिल जाएंगे बड़ी अच्छी हो जाएंगे। वो इंडिया जो चाइना को पहले बाइकआउट ट्रेंड में था, अब वो कह रहा है नहीं, चाइना के लिए इंडिया की मार्केट भी ओपन कर लो, चाइना के लिए इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी ओपन कर लो। नरेंद्र मोदी भी हो सकता है SCO समिट के लिए चाइना चले जाएं, तो अब मोदी की भी विजिट चाइना में होने के जो है ना बातें सामने आ रही हैं। एक्चुअली मैम इसमें असल जो है ना वो रीजन ये है कि जो चाइना है ना वो अपने आप को अप लेके जाना चाह रहा है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए वो स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। अभी वो जो है ना अपना उसके दिफाई सिस्टम में जो है ना अपने आप को अप करने के लिए वो अमेरिका का जो है ना कंपटीशन करना चाहता है। इसलिए अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए ना अपने जो छोटे मोटे जो उनके एनेमी कंट्रीज हैं उनके साथ वो रिलेशन बनाएगा। तो उसी में इंडिया को ये बात समझ आ गई कि हमारा बांग्लादेश से भी मतलब ये थोड़ा ताल्लुकात खराब हो सकता है। तुर्की के साथ उन्हें बायकाट कर लिया, अजरबैजान वगैरह, लेकिन वो छोटे मुल्क है, उनका इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर चाइना के साथ भी वो टक्कर लेगा तो जाहिर सी बात है एक साइड पे पाकिस्तान होगा, एक साइड पे चाइना होगा, तो एट अ टाइम दो बड़े देशों को मतलब इस तरह नहीं, फ्रंट वॉर नहीं है, जी बिल्कुल। इंडिया सही और दूसरी बात ये है कि चाइना जैसे तरक्की कर रहा है और जैसे उनका इकोनॉमी आगे जा रहा है, तो बहुत जल्द अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, हालांकि अब उनको भी इजीली टक्कर दे सकता है। तो पड़ोसी हमने जो हमको विरासत में मिला है वही पड़ोसी हमें रहेंगे, तो बेहतर होगा कि हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, दहशतगर्दी से हम परहेज करें, हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाना बंद करें, सबूत पेश करना, सबूत मांगना बंद करें, क्योंकि ये हम कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जहां है वही रहेगा, हिंदुस्तान जहां है वही रहेगा। और अगर आज 75 साल से हम लोग अगर एक साथ हैं, तो आज मान लीजिए कि आगे भी कोई हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को इसी तरह रहना है तो बेहतर है कि दोस्त और भाई की तरह रखें। जब पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुआ था, तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान वैसे ही रहेंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, कुछ उस तरीके के ताल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहेंगे। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट है SCO का, नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जनाब उन्होंने कहा है कि ये बंद होनी चाहिए, और हमने पहलगाम के वाक़े के बाद ये सब कुछ किया। पाकिस्तान को हमने रोक दिया, इस हवाले से डिसमेंटल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया पाकिस्तान का, ख़त्म कभी नहीं पाकिस्तान ये कर सकेगा। और ये टेररिज्म की जो पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये बंद होने चाहिए, और SCO को इसमें उठ के बात करनी चाहिए। अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी गए हैं वहाँ पे, सारी बात है, वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे और इस हवाले से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा कि भारत और पाकिस्तान की जो वो जिसे कहते हैं ना एक सिलसिला शुरू हो गया, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड, ये ख़त्म नहीं होने जा रहा, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करते रहना करना है। समझ रहे हैं, इतना टेकअप करना है, इतना टेकअप करना है कि आपकी सोच है, और वो कर रहे हैं टेकअप, इसको हर लेवल पे लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। जिस फोरम पे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं, जिस फोरम पे जाते हैं वो इसको हाईलाइट करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। ठीक है जी, इसमें ये ज़हन में रखिएगा, वो कोई ऐसा चांस नहीं है जिसको मैंने देखा हो और उन्होंने कहा हो कि हाँ जी हम इसको इग्नोर कर देंगे। सो इट मीन्स कि दे आर इनटू द गेम, वो इस गेम में है कि ठीक है जी पाकिस्तान जो है ना इसको हम
वो करें, इसको जितना टारगेट करना है करें, हमें कौन पूछ सकता है। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की भी इसमें बहुत बड़ी एक तरीके से उनका भी हाथ रहा है कि एक दूसरे मुल्कों के बीच में ये एक तरीके का टेंशन पैदा करना। और यहाँ दानिशमंदी की जरूरत है, डिप्लोमेसी की जरूरत है, क्योंकि ये कोई एक दूसरे को मिटा नहीं सकता है। आपने अभी भी इस तनाव में ये देखा, सभी कह रहे हैं कि हमने जो है शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान का ये कहना है कि हमने न्यूक्लियर एसेट्स बिल्कुल तबाह कर दिए ऑपरेशन सिंदूर में। मैं जानता हूं कि उसके अगर जो सबूत हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने हिंदुस्तान के राफेल गिरा दिए, सबूत अगर है तो बहरहाल। लेकिन अगर उससे कोई बहुत रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस तसल्ली बख्श किसी के लिए आए हो तो चलिए, लेकिन मैं हमेशा इस बात का, ये मेरा एक जोर रहा है और मेरी एम्फेसिस रही है कि डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग से ही हम आगे ज्यादा बढ़ सकते हैं। राजनाथ सिंह साहब को क्या मिलेगा आई डोंट नो, बट एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो तेज होगी, वो इतनी तेज होगी, इतना कुछ होगा इसके अंदर कि ये रुकने वाली नहीं है। ये आप मेरी तरफ से लिख लें। उसकी वजह यह है ये अगले 4 साल, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फुल टाइम बात चल रही है कि डिफेंस की तैयारी करो, लड़ाई की फुल तैयारी करो, ये पाकिस्तान जो है ना वो कह रहा है। और जो लोग हमारे सिस्टम के अंदर हैं उनको पता है सारा कि भाई ये तैयारी शुरू होगी, अभी से होगी और अभी से ही करनी चाहिए। अगर आपने ये तैयारी ना शुरू की तो नरेंद्र मोदी साहब ने तो हमला करना ही करना है। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, दिस इज अ क्लैरिटी इन पाकिस्तान दैट नरेंद्र मोदी साहब विल अटैक पाकिस्तान। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, 10वें दिन, 15वें दिन वो करेंगे हमला। इंडिया और चाइना के इकट्ठे होने की बात आती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खटकने लगता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये हमारा बेहतरीन दोस्त कहीं इधर उधर ना हो जाए। बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब चाइना चलो इंडिया का सपोर्ट भी ना करें, लेकिन फिर अगर हम और इंडिया अकेले अकेले सामने हो गए तो फिर भी उनकी आईटी, उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सी बेहतर है हमसे। हाँ, ठीक हो गया। इंडिया तो चाइना को अपना दुश्मन समझता था और अब वो कह रहा है मुझे चाइना से दोस्ती करनी है, और चाइना कहता है कि एलिफेंट और ड्रैगन अगर डांस इकट्ठे करेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए चाइना तो हमेशा के लिए मतलब उनके लिए एक थ्रेट था कि कभी भी हम पे इंडिया के लिए चाइना थ्रेट है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो कभी भी इंडिया के साथ इस तरह अपना ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते हैं। उनके साथ जो बोलते हैं पंगा नहीं ले सकते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। और जैसे पाकिस्तान को G17 थंडर, GF-17 थंडर और इस तरह बहुत ज्यादा मिसाइल और ये सारी चीज, तो आप खुद सोचे कि उनके पास क्या क्या है। रूस को कंडेम कर दिया आपने, 1 करोड़ बार कंडेम कर दिया, अभी भी निपटा रहा है यूक्रेन को। और कंडेम कर दो उसको, 10 साल और कंडेम करो, 10 साल और निपटाएगा। कुछ फर्क पड़ा है? लोगों ने कंडेम करा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, कुछ हुआ? वो फिर कह रहा है हम मनाएंगे। आपने कंडेम करा इजराइल को कि तुम गाजा में ये सब करते हो, इजराइल भाई कोई नहीं रुकता। ये कंडेमनेशन वर्ड हम इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है कि हमने इस चीज की निंदा कर दी, हमने इस चीज की आलोचना कर दी। आलोचना से 0 फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है या आपके राष्ट्रहित के खिलाफ वो काम कर रहा है, फिर आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आप सजा दें। ये कंडेम करने से हम निंदा करते हैं लश्कर तैयबा की, क्या होगा फिर? हाफिज सईद घर के अंदर अपने आप को लॉक कर देगा डर के मारे कि मेरी निंदा हो गई है। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हमें एससीओ को यह बताना पड़ेगा, राइट? जिस भी हम उसमें जाएंगे कि देखिए, लेट अस क्रिएट एन एंटी टेरर ग्रिड। The way to do it is let us do physically something about it. मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जितना भी ट्राई कर लें, हमारी चाइना के साथ दोस्ती है और इंशाल्लाह दोस्ती रहेगी उनके साथ। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। जितना भी ट्राई कर लें, जितने भी ये ब्लॉग बना लें, इंशाल्लाह। अब देखें ना, आप अभी मतलब मुझे चाइना पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो हमारा रहेगा। वो हमारा। आज भी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जो आप ट्रम्प ने आज बयान दिया है ना, आसिम मुनीर साहब की, आज भी बहुत बड़ी तारीफ की उन्होंने। तो आज ट्रम्प को भी, मोदी को भी उसने धमकी दी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है इस टॉपिक को देख के। तो इंशाल्लाह ट्रम्प किसी का सगा